हेलो एवरीवन। अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप हमारी कोचिंग के नाम से तो परिचित होंगे ही। हमारे चैनल का नाम क्या है? कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस। और जैसा कि कल आपके फ़हीम सर ने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था फैकल्टी का, तो उसमें जो पहला नाम उन्होंने, अगर आपने वीडियो देख रखा है तो जो पहला नाम है वो मैं ही हूँ, आपके विवेक सर, जो आपको मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही डील करेंगे। थोड़ा सुनने में बेटा ऑकवर्ड लगता है, एक टीचर मैथ्स भी पढ़ाएगा इंग्लिश भी पढ़ाएगा, बट टेंशन मत लीजिए, 2-4 वीडियो देखेगा, आप खुद जज करिएगा आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज ऐसे ही मैं, बस मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है तो मैं रैंडमली ऐसे ही आपको एक इंग्लिश में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। अभी मैं आपको बेसिक कोई चैप्टर वाइज हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज ऐसे ही मैंने रैंडमली एक टॉपिक उठाया है। क्या है बेटा? बस यूज़ ऑफ ठीक है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी आपसे ये उम्मीदें रहेंगी कि आपको इंग्लिश का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 से ही ऐसे उठा लिया। तो चैप्टर वाइज हम कल से डिटेल में पढ़ेंगे, या तो नाउन स्टार्ट करेंगे या फिर आपका वर्ब, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश में अगर स्टार्ट करना है तो नाउन से स्टार्ट करो बेटा, या फिर आप वर्ब से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आज बस ऐसे ही पढ़ा लिया, थोड़ा सा इंट्रो हो जाएगा, आप हमसे मिल लेंगे, हम आपसे। तो एक छोटी सी बात मैंने आपसे सामने लिखी कि बी, बीइंग और बीइंग का प्रयोग, ठीक है। उम्मीद है आपको पता होगा, लेकिन चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको बताने की। क्या बेटा? पहली बात तो आप इसको जानते ही होंगे, बचपन में आपने पढ़ा होगा बी फॉर्म। लेकिन आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है क्या कि बी फॉर्म में हम बी को बेटा बोल देते हैं क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बीन को बोल देते हैं बच्चे क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बीइंग को क्या बोल देते हैं? V1 + ing, दैट मीन्स हम उसको V5 कंसीडर कर लें, ठीक है। तो आपने देखा होगा वर्ब की किसी की भी फॉर्म की जब बात की जाती है तो हमारे पास एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है, एक थर्ड होता है। इसकी सेकंड फॉर्म बेटा कहाँ है? इसकी सेकंड फॉर्म कहाँ पर है? तो कुछ लोग कहेंगे कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज और वर। जबकि हम जो ग्रामर की जो बेसिक्स हैं बेटा, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बातें बहुत सिंपल से क्लियर हो जाएंगी कि वॉज और वर आपकी या तो लिंकिंग वर्ब में आएगी या हेल्पिंग वर्ब में आएगी। मैंने कहा आपको बेटा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए पहले से। लिंकिंग वर्ब क्या है ये सब मैंने तो आज पहला ही वीडियो है, धीरे धीरे आप जान जाएंगे। तो जो V2 है बेटा, वो वॉज और वर हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, हम कहेंगे क्या? V2 बेटा इसकी नहीं थी। अब क्यों V2 की ज़रूरत नहीं पड़ी? ये सब बातें आपको हर एक चीज़ का रीज़न बेटा पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई हमें और V5 मिल गई, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? ऐसी क्या वजह थी जिसमें हमें V2 का इस्तेमाल ही नहीं करना आया? भाई हमको बताया ही नहीं गया क्या होता है V2। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, वो है शादी कॉन्सेप्ट। शादी समझते हो ना, जिसके लिए आप ऑनलाइन आए हो आज? सीखने कौन आया ये तुम भी जानते हो बेटा, हम भी जानते हैं। नौकरी का एकमात्र ध्येय क्या है? शादी। इधर नौकरी लगी, उधर हमारी शादी हो गई, ठीक है। तो शादी कॉन्सेप्ट क्या है? और ये सिर्फ इसी के यूज़ में नहीं है बेटा। जब मैं आपको पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में मैं जो एक एक टर्म इस्तेमाल करूंगा, मैं सब्जेक्ट को जो बोलूँगा, वर्ब को कुछ बोलूँगा, वो टर्मोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। और देखिए आपकी लाइफ में ये चीज़ कभी भी एरर में नहीं आएगी, कभी गलतियाँ नहीं होंगी इस चीज़ को देख के। चलिए आधे घंटे रहिए हमारे साथ, बातों से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा रुकिए और देखिए और समझिए। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन बेटा शादी कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आपको एक छोटी सी बेसिक जानकारी हो, जो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के पास होगी। क्या बेटा? मॉडल्स जानते ही होंगे आप लोग, जो मूड से बने हैं। मॉडल्स क्या है? जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊँगा तब पूरा डिटेल में बताऊँगा, लेकिन मॉडल्स के साथ जिन आपको पता होना चाहिए वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। इन सब के भी पीछे रीज़न है, वो क्या है वो हम पर्टिकुलर चैप्टर में जानेंगे। तो बेटा जो मॉडल्स होते हैं उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्रोग्रेसिव एक्शन जो होगा, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि जब आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होगी तो उसके साथ में हम हमेशा क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक बेसिक रूल जो आपको पता होना ही चाहिए बेटा, 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी एक साथ इस्तेमाल नहीं की जा सकती।
दो V1 कभी एक साथ इन द सेंस बेटा वो अगल बगल आपके ना लिखी हो, आपके मतलब उस सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि जो वर्ब की दोनों फॉर्म होंगी अगर वो फर्स्ट हैं तो वो एक साथ कभी ना लिखी हों। बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों जो हैं वो कभी एक साथ ना लिखी हों, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी एक साथ ना लिखी हो। इस पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को, क्योंकि मैं ऐसा सेंटेंस अभी लिखूँगा जब आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लिखी होंगी, तब आप मुझे से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, सर आपने तो अभी 5 मिनट पहले समझाई थी बात कि ये तो गलत होता है और यहाँ पे आपने सही कर दिया। तो बेटा नज़रिया आपका गलत है। ग्रामर कभी अपने आप को, जो मैं रूल लिख रहा हूँ ये ग्रामर के नियम हैं और इनके पीछे रीजंस भी हैं। रीज़न मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो हम पर्टिकुलर चैप्टर में जब चलेंगे तब बात करेंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी एक साथ नहीं लगाई जाएंगी, दो V2 एक साथ कभी नहीं, यानी कि सेंटेंस में अगल बगल नहीं लिखी होंगी, और दो V3 कभी अगल बगल नहीं लिखी होंगी। और मैं ज़्यादा यकीन से कह सकता हूँ ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने सेंटेंस में दो V3 एक साथ लिखी हुई देखी हैं, और मैं आपको आज की क्लास में दिखाऊँगा भी। लेकिन उसमें क्या गलती है, क्या डाउट्स क्रिएट होंगे, वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अभी आप लोग ने इतना जान लिया है कि आज हम पहली क्लास है हमारी, रैंडमली एक टॉपिक उठाया है, बी, बीइंग और बीन का इस्तेमाल। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है, तो उनको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, तो मैंने सोचा अपनी शुरुआत में क्यों ना इसी से करूँ। ठीक है, तो इसमें एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ जो मैंने बनाया है। क्या है? शादी कॉन्सेप्ट। शादी में बेटा आइए टर्म जान लेते हैं थोड़े से। शादी में मेन इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? खाना। बेटा खाना तो बारातियों के लिए होता है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? शादी तब तक सक्सेस नहीं है जब तक उसमें क्या ना हो, आपका दूल्हा और बेटा आपकी दुल्हन। अब कभी ये सिनेरियो आपने देखा है कि बेटा शादी में दूल्हा भी है और दुल्हन भी है फिर भी शादी नहीं हुई? वो कौन सी सिचुएशन है? बहुत ध्यान से सुनिएगा एक चीज़, वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब शादी में दूल्हा भी हो और दुल्हन भी हो फिर भी शादी ना हो पाए? बताओ जल्दी से। अब कमेंट तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप अपने मन में सोच लीजिए कि एक दूल्हा और एक दुल्हन है, शादी फिर भी ना हुई, क्या होगा? अब आई थिंक आपने सोच लिया होगा, मैं ही बता देता हूँ। क्या भैया, बीच में जो शादी आपका करवाएगा पंडित जी, उनको हम क्या कहेंगे? पंडित जी के हिसाब। तो शादी में 3 सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा, दूल्हा, दुल्हन और आपके क्या? पंडित जी। दूल्हा मैंने किसको कहा है बेटा? आपके इंग्लिश के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, जो आपका क्या होता है? डूअर। ठीक है, तो अभी इस टर्म को हम नहीं लेते। चलो, दूल्हा, हमने दूल्हे का टर्म क्या दिया है बच्चे कि जो सब्जेक्ट होगा उसको हम दूल्हा कहेंगे। और सिर्फ इसमें नहीं, पूरी ग्रामर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जो आपकी वर्ब है जिसको मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या दुल्हन आपकी क्या होगी? वर्ब। जब मैं आपको ग्रामर फैमिली पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि जो दुल्हन है, जो वर्ब है, वो बेटा एक लड़की है। विद रीज़न, मेरे कहने से कुछ भी मत मान लीजिएगा। देखेंगे दुल्हन को हमने क्या कंसीडर किया है बेटा? वर्ब। और दूल्हे को हमने क्या कंसीडर किया है? सब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ समझने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं बेटा। तो फिर पंडित जी किसको बनाएं? पंडित जी किसको बनाएं बेटा? किसको बनाएंगे हम? आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब एक छोटी सी बात और ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ नोट करिएगा। जो इधर लिखेंगे बेटा वो फंडामेंटल ग्रामर है और कुछ भी नहीं। क्या बेटा? आपके मूवी देखते ही होगे। मूवी में बेटा आजकल तो नहीं, लेकिन पहले की मूवी में 2 हीरो होते थे। एक साइड हीरो जिसको हम बोलते थे, एक मेन हीरो। साइड हीरो का काम मोस्टली कॉमेडी करना, मेन हीरो का दोस्त बन के रहना और अंत में जाके मर जाना या ना मरना, वो मूवी के जोनर पे डिपेंड करता है, ट्रेजिक है कि कॉमेडी है, क्या है। बेसिकली उसमें 2 तरीके के हीरो होते थे, एक साइड हीरो और एक मेन हीरो। उसी प्रकार बेटा पूरी ग्रामर सिर्फ इन्हीं बातों पे डिपेंड है बेटा। एक आपका है क्या? साइड हीरो। एक है बच्चे आपका मेन हीरो। एक ग्रामर के अंदर आपका जो मेन हीरो है उसको हम क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। आपकी जो मेन वर्ब है बच्चे वो आपकी क्या है? मेन हीरो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ें पूरी ग्रामर A to Z। अगर मैं कल आपका वर्ब स्टार्ट करूँगा, माफ़ कीजिएगा टेंस अगर स्टार्ट करूँगा, तो जब मैं आपको वर्ब एडवांस करके इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा तब भी यही रूल फॉलो हो रहे होंगे। कुछ नया नहीं है, सब कुछ बेसिक्स है, वो आपको पता होनी चाहिए। और साइड हीरो आपका क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने ये हीरो से क्यों कंपेयर किया? वो बेटा इस वजह से, आप मुझे बताइए, कोई भी मूवी अगर है तो वो इनमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? किसके बगैर वो मूवी नहीं बनाई जा सकती? बताइए। साइड हीरो अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, लेकिन ये तो होना चाहिए ना। जैसे एक मूवी आई थी तेरी मेहरबानियाँ, आप लोगों ने देखी होगी। तेरी मेहरबानियाँ में अगर मैं आपसे पूछूँ, आप उसमें साइड हीरो कौन था और मेन हीरो कौन था, क्या जवाब दोगे?
साइड हीरो कौन था बेटा उसमें? जैकी श्रॉफ। और मेन हीरो कौन था? कुत्ता। भाई अमरीश पुरी को दौड़ा दौड़ा के काटने का काम किसने किया था? जैकी श्रॉफ ने तो किया नहीं। मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका था बेटा? कुत्ते का। तो कुत्ता ना होता मूवी का एंड ना होता। तो कुत्ता क्या था? आपका मेन हीरो। बस यही चीज़ है, जिस चीज़ के बगैर मूवी नहीं होगी, यानी मेन हीरो या मेन हीरोइन, कोई भी इशू हो, जिस मूवी नहीं बनेगी, उसी प्रकार ग्रामर के अंदर कोई भी सेंटेंस बिना मेन हीरो यानी मेन वर्ब के नहीं बन सकता। अब आप कहेंगे सर मैं एक बोलूँगा ही इज़ अ डॉक्टर, उसमें तो मेन वर्ब नहीं है, और आप कह रहे हैं ग्रामर में कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के नहीं बन सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप उसको काट सकें, ठीक है? और फिर मैं आपको जस्टिफाई कर पाऊँ कि मैंने जो बोला था वो क्यों सही था, और आपके जो लूप होल हैं छोटे छोटे वो कैसे कंप्लीट होंगे। याद रखिएगा वो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ मेन वर्ब, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है बच्चे जो आपका बिना मेन वर्ब के बन जाएगा। गांठ मान लीजिए इस चीज़ को। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रही दैट मीन्स वो गलत है, ठीक है? अब मेन वर्ब होगी, उसमें एक स्टेट होगी, आपकी लिंकिंग वर्ब आएंगी, स्टेटिव वर्ब आएंगी, वो सब कैसे पार्ट हैं वो हम बाद में बात करेंगे। और दूसरा है आपका साइड हीरो, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो मूवी की रिक्वायरमेंट, जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगता रहेगा, हटता रहेगा, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब की क्यों ज़रूरत पड़ी ये भी हम बात करेंगे। बस ये छोटी छोटी बातें ये आपको उम्मीद करता हूँ पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो बेटा जब मैं टेंस पढ़ाऊँगा तब इसकी बात करूँगा, जब मॉडल्स पढ़ाऊँगा तब मैं इसकी बात करूँगा, और इनकी तो चलनी है हर चैप्टर में, ठीक है? आइए, तो शादी कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्या बच्चे? दूल्हा, दुल्हन और पंडित जी। इन ग्रामर हमने डिस्कस किया कि हमने दूल्हे को क्या माना? सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट को हमने दूल्हा मान लिया, कुछ भी समझ लो। आप शादी में ग्रामर सीख लीजिए या ग्रामर में शादी ले आइए, सिर्फ अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, वो आपका मर्जी है। वर्ब हमने किसको बोला बेटा? दुल्हन को, ठीक है? क्यों बोला ये मैं जब आपको फैमिली ट्री पढ़ाऊंगा किसकी? ग्रामर की, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ मेरे खातिर मान लीजिए ये दुल्हन आपकी क्या है? वर्ब है। और इन दोनों की बेटा शादी कराने के लिए जो सज्जन मौजूद हैं बीच में, वो हैं पंडित जी, उनको हमने क्या कह दिया? हेल्पिंग वर्ब कह दिया, ठीक है? बेसिक चीज़ें आपको पता है, मॉडल्स के साथ बेटा V1 लगता है, हैज़ हैव के साथ V3 लगता है, और प्रोग्रेसिव एक्शन यानी कि आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा V1 + ing लगता है। मैंने रब कर दिया शायद, तो वो आपको बातें पता होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो हमारे पास एक छोटी सी बात लिखी है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और आपको उसे चेक करना है कि उसमें बी आएगा कि बीइंग आएगा, कि कैसे कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक छोटा सा सेंटेंस आ गया, दिस मूवी मस्ट हैव वॉच्ड। हमको नहीं पता, अब जिन बच्चों को ग्रामर ठीक है वो तो जान गए होंगे, लेकिन मैं ऐसे लेके चलता हूँ, आपको कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है? तो बहुत सिंपल मेथड है कहीं पर भी आपके डाउट्स को क्लियर करने का। बच्चे आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। हम अभी डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में ही क्यों रखते हैं, पहले जब लगा लेंगे तो वो इंटेरोगेटिव क्यों हो जाता है, वो सब अभी रिमार्क में से छोड़ दीजिए। जो सिंपल सी बातें करते हैं अभी, सिंपल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बेटा, अगर मैंने कहा ना आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि बेटा मॉडल्स, मॉडल क्या है बेटा? मस्ट। ये आपको पता है कि ये आपका मॉडल है, ये आपका क्या है? मॉडल है, ठीक है? मॉडल के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। तो मुझे बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज़ और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? तो ये आपको पता होगा कि हैज़ और हैव जब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे तो हैज़ और हैव को हम क्या बोलते हैं? V1। इसकी सेकंड फॉर्म बच्चे क्या होती है? V2। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड ही होती है, ठीक है? अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये बच्चों एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब। और इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है कि हैज़ और हैव को क्यों आखिर 2 पावर दे दी गई। हैज़ और हैव का डुअल नेचर क्यों है? हैज़ और हैव में ऐसा कौन से अच्छे कर्म किए थे कि इसको कहा गया कि तुम हेल्पिंग वर्ब भी बन जाओ और तुम मेन वर्ब भी बन जाओ, ठीक है? इसके पीछे भी पूरी कहानी है। लेकिन फिर वही बात, आज मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक ऐसा ही, मेरा फेवरेट
टॉपिक है, बच्चों ने कई बार पूछा है, तो मैंने सोचा ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, दिस मूवी मस्ट हैव वॉच्ड। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या गलती है क्या नहीं, लेकिन बस ये शादी कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो आपसे गलती नहीं होगी बच्चे। कैसे बेटा, मॉडल लिखा हुआ है, ठीक है। मॉडल को हम कैसे डील करते हैं, मॉडल भी बच्चे एक अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या माना, फिर से बोलो, सब्जेक्ट है वो आपका दूल्हा, जो आपकी वर्ब है बच्चे वो आपकी दुल्हन, और जो आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब, उसको हमने पंडित जी कंसीडर कर लिया। तो मुझे बताइए, मस्ट आपका क्या है, हैव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हैव आपका बेटा पार्टिकल है, कैसे बनेगा क्यों बनेगा छोड़ दो। मस्ट जो है बेटा वो आपका क्या है, मॉडल है, मॉडल को हमने क्या नाम दिया, पंडित जी। मॉडल को हमने क्या नाम दिया बच्चे, पंडित जी। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, पंडित जी के लिए दूल्हा कौन होगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो लगा होगा सब्जेक्ट वही तो है, तो पंडित जी के लिए दूल्हा कौन है बेटा, मूवी। पंडित जी के लिए दूल्हा कौन होगा, मूवी। क्यों, हेल्पिंग वर्ब को हमने पंडित जी माना, और हेल्पिंग वर्ब के पहले जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। उसको और हमने क्या कंसीडर किया, आपका दूल्हा, आपका नहीं, सब्जेक्ट का। ज़्यादा खुश मत हो जाऊँ। तो जो मूवी है बेटा वो दूल्हा हो गई, पंडित जी आपके क्या हो गए, आपके मॉडल जो है आपका वो पंडित जी बन गए। उसके बगल में बच्चे क्या लगा है, हैव लगा हुआ है, तो ये भी मस्ट हैव एक कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब बन गई आपकी, जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं। तो जो ये आपका हैव है, मुझे एक बात बताइए, मॉडल्स के साथ में जो चीज़ लिखी जाएगी, जो वर्ब लगाई जाएगी, वो हमेशा क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो मॉडल्स को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, दैट मीन्स इसके बगल में बच्चे जो चीज़ होगी वो V1 होनी चाहिए, तभी इसके चेहरे पे क्या आएगी, स्माइल। मस्ट आपका तभी खुश होगा जब उसके बगल में क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए लगी है ना, ये खुश है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हैज़ और हैव एज अ पार्टिकल या एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाए, कुछ भी कह लीजिए आप, उसके साथ में जो लगना चाहिए वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वरना ये नाराज़ हो जाएंगे बेटा। इसको बिल्कुल अभी मैं समझाता हूँ इस बात को। हैज़ और हैव अगर लगा है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल्स लगा है तो V1। तो ध्यान से देखो, मॉडल के साथ V1 चाहिए था जो कि हैव है, हैज़ और हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, यानी इसके चेहरे पे तो स्माइल आ गई। लेकिन बेटा इसको क्या ये खुश है, हैव तभी खुश होगा, हैव तभी खुश होगा जब उसके बगल में क्या लगा होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए। तो आपने देखा हैव के बगल में क्या लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी आपका हैव भी क्या है, खुश है। अब ये भी खुश, ये भी खुश, हम लोग तो पहले से ही खुश, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। इसी लेवल पे पेपर आपसे गलती करवाता है, आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। याद रखिएगा, आप जो इंग्लिश पढ़ते हैं, मैंने स्टार्टिंग से नहीं, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आप लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज, उसमें आपका एक पोर्शन क्या होता है, ग्रामर हो गया। एरर किस बेस पे आएगी, एक ग्रामर के बेस पे आएगी और एक आपकी लैंग्वेज के बेस पे आएगी। भाषा भी गलत नहीं होनी चाहिए बच्चे। आपने देखा कि ग्रामर बिल्कुल सही है, मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा V1 लगता है, और हैव की नॉलेज भी क्या है, V1 की ही, आपको पता है, तो मस्ट खुश हो गया। मस्ट की खुशी के लिए आपने हैव लगाया, हैव हमेशा क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी खुशी के लिए आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अब उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, ईडी लगा है तो ये E3 ही होगी, तो आपने इन दोनों को खुश कर दिया। दैट मीन्स ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस बेटा क्या है, एकदम करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया। आइए अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, दूल्हा और दुल्हन और बीच में पंडित जी बेटा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब, और उसके बीच में पंडित जी तभी होंगे जब ये दुल्हन इस दूल्हे की होगी। बेटा क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि शादी में एक ही दुल्हन आ सकती है? हो सकता है बेटा आज आपकी शादी हो और आपके मित्र की शादी 2 दिन पहले हुई थी, तो वो अपनी वाइफ के साथ आया। अब क्या वो वाइफ एकदम नॉर्मल तो आएगी नहीं बेटा, उसकी कल शादी हुई है, तो आई थिंक वो दुल्हन से ज़्यादा मेकअप करके, तैयार होके, या खुशी से, किसी भी सेंस में समझ लो, वो ज़्यादा मेकअप करके या ज़्यादा गेटअप होके, अब दुल्हन का ड्रेस सेंस अलग होगा और नॉर्मल लोगों का अलग होगा, वो भी आई, तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, आपकी दुल्हन अलग है, वो आपके फ्रेंड की वाइफ है और वो उस दिन आपकी शादी में आई थी, उनकी एक दिन पहले ही शादी हुई है। बस सेम सिनेरियो समझिएगा बेटा। आप यहाँ दूल्हा देख रहे हैं, आपने दुल्हन देखी, आपने ये सोचने की जहमत ही नहीं उठाई क्या उस सेंटेंस में इन दोनों की शादी हो करा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये दुल्हन किसी और की है?
बस यही खेल है। आपको देखना है कि आपका दूल्हा इस दुल्हन से शादी कर रहा है और बीच में ये सज्जन बैठ के शादी करा रहे हैं। कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि दूल्हा तो था, दुल्हन भी थी, पंडित जी भी थे, खेल हो गया क्या बेटा वो दुल्हन किसी और की थी। तो बच्चे जिसकी भी वो दुल्हन थी बड़ी मुश्किल से शादी हुई थी, बेटा दौड़ा दौड़ा के कूटेगा, और अगर वो कूटेगा तो होगा क्या, तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। बस यही खेल है। आपको दूल्हा देखना है, दुल्हन देखना है, पंडित जी देखनी है, और ध्यान रखना है कि वो दुल्हन उसी दूल्हे की हो। अब प्रश्न उठता है कि भैया शादी में तो हम जाके पूछ लेंगे भैया किस लड़की से शादी कर रहे हो। तुमने तो बहुत सारी मूवी देखी होगी जिसमें 4-5 जोड़ों की शादी एक साथ हो रही है, सेम सिनेरियो समझ लो। तो आपको कैसे सेंटेंस में पता चलेगा कि वो दूल्हा है और वो उसी की दुल्हन है? तो बेटा सिंपल मेथड, आप अपनी दूल्हे से पूछिए या दुल्हन को देखिए, कुछ भी करिए, आप ये देखिए कि उस वर्ब, दुल्हन इन द सेंस वर्ब, उस वर्ब को करने वाला कौन है, उस वर्ब का डूअर, मैंने वो टर्म लिख के रब कर दिया था, अब उसके जिक्र करते हैं। उस वर्ब का डूअर कौन है, उस वर्ब को करने वाला कौन है। अगर उस दुल्हन यानी कि उस वर्ब का डूअर ये सब्जेक्ट है तब तो बेटा ये इसी का हस्बैंड हुआ, यानी इन दोनों की शादी होगी। लेकिन कई बार, अभी मैं आपको धोखे में डालूंगा थोड़ी देर बाद, आपको लगेगा कि ये दुल्हन इसकी है, बट इस दुल्हन का डूअर यानी इसका सब्जेक्ट कोई और था, और वहीं पर खेल हो जाएगा। आइए समझाता हूँ। दिस मूवी मस्ट हैव वॉच्ड, आपने ग्रामेटिकली, ग्रामर के बिहाफ पे जब देखा तो आपको मस्ट के बगल में V1 चाहिए जो कि था, हैव के बगल में V3 चाहिए जो कि था, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही हो गया। बट बेटा लैंग्वेज के प्रोस्पेक्ट से वो गलत हो जाएगा। कैसे? आपने देखा जो आपकी बेटा V3 यानी जो आपकी वर्ब है उसका डूअर कौन है, ये दूल्हा, यानी जो वॉच, वॉच मतलब क्या होता है, देखना। सी और वॉच में क्या डिफरेंस है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो जो वॉच है बच्चे, उसको जो मूवी है, क्या मूवी उसको देख रही है? ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो यानी कि जो आपका जो वर्ब है उसका डूअर कौन है, ये है, उसको करने वाला ये नहीं। बेटा इस वर्ब को देखने वाला इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है, यानी इस वर्ब का दूल्हा यानी इसका हस्बैंड कह लूँ या ग्रूम कह लूँ, ठीक है। ऐसे ग्रूम तो शादी में एक ही होगा, इसलिए मैंने उसको दूल्हा नहीं करके हस्बैंड कर दिया। इस वॉच का हस्बैंड कोई और है। अब देखना अनर्थ होने जा रहा था। क्या? आपके पास दूल्हा था, आपके पास पंडित जी भी थे, लेकिन बेटा जो दुल्हन थी वो किसी और की है। तुम्हें धोखा हो रहा था, तुम उससे शादी करे जा रहे थे। तुम मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तुम मत खुश हो जाओ, बार बार शादी का नाम सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। इन सब बातों से बाहर निकलो, होगी शादी बेटा, ठीक है, लेकिन पहले नौकरी। तो मूवी जो आपका दूल्हा था वो इसका कौन है? कोई भी हो सकता है, बट इसका दूल्हा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस वर्ब का डूअर, मैंने कहा ना दुल्हन दूल्हा वही जो डूअर होगा, इस वर्ब का जो डूअर है बेटा वो कोई और है। वो कौन है? ना हमें इंटरेस्ट, ना बेटा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, भाड़ में जाए, हमें नहीं मालूम कौन है वो, ठीक है, छोड़ो। बस हमको इतना पता चल गया कि ये पंडित जी बच्चे अनर्थ करने जा रहे थे, ये किसी और की दुल्हन। कभी देखा बेटा आपने मूवी देखी होगी, लड़की शादी में भाग गई या लड़का शादी से भाग गया तो उनके पिताजी परेशान हो गए तो छोटी बहन को शादी मंडप में बैठा दिया, या कभी कभार बहन नहीं थी तो खुद है शादी मंडप में बैठ गए। देखा होगा ऐसी मूवी। भाई छोटी बहन नहीं तो कहाँ से पकड़ के लाएंगे, तो वो खुद ही बैठ के, भाई आज इतना 500 आदमी खाना बनाए, ख़राब थोड़ी ही करेंगे, कम से कम आदमी खाना तो खा के जाए। या सेम सिनेरियो लड़के में कि अगर लड़का भाग गया तो पिताजी बैठ गए कि हम शादी करे ले रहे हैं, लेकिन वो तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। खैर छोड़िए, वापस आते हैं, जोक सपाट, ठीक है। तो मूवी आपका बेटा दूल्हा नहीं, दूल्हा था, इसका नहीं, इसका दूल्हा कोई और है। अब प्रश्न उठता है, बारात घर आ गई, दूल्हा मौजूद, पंडित जी मौजूद, और जो कन्या थी वो किसी और की दुल्हन है, तो क्या ये लड़का बेटा इतना खर्चा करके आया, बैंड बाजा बारात सब ले के आया, 500 आदमी ले करके आया, खाली हाथ चला जाएगा? ना बेटा, तुम्हारी नौकरी लगे, भगवान ना करे ऐसा हो, तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी हो, लेकिन क्या ऐसा हो जाए तो क्या तुम खाली हाथ चले आओगे? अरे कम से कम पनीर तो खा के आओगे। तो भैया क्या ये खाली हाथ चला आएगा? नहीं, इसको दुल्हन चाहिए बेटा। यही वजह है इनको बनाने की। आप समझ रहे हैं ना, इनको आर्टिफिशियल वर्ब हम इसीलिए कह देते हैं, इनको बनाने की ज़रूरत पड़ी। मैंने अभी आपसे प्रश्न किया ना कि बी है, बीइंग है, बीन है, V2 नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है बेटा। ऐसा कोई सेंटेंस मैं आपको कराऊंगा अभी, या आपने जितना भी पढ़ रखा है आप देखिएगा, कभी भी ऐसी दुल्हन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसको वर्ब की सेकंड फॉर्म होना हो। नहीं समझे? अभी समझाते हैं। बेटा मान लो तुम बीड़ी पीते हो, मान लो
तुम बीड़ी पीते हो तो तुम भी यार सोचोगे यार ऐसी लड़की से शादी हो जो बीड़ी पीती हो, दोनों लोग साथ में कमरे में फूंकेंगे, मम्मी पापा को पता ही नहीं चलेगा। पता चला बेटा किसी ऐसी लड़की से शादी हुई जो सिगरेट नहीं पीती थी, तो तुमने यहाँ जलाई और पिताजी तुम्हारे कमरे में खड़े आके कूद गए, वो जाके शिकायत कराई। इसको ऐसे समझ लो बेटा, तुम अगर नॉन वेजिटेरियन हो या कोई लड़की नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी सोचती है उसका पार्टनर जो हो वो नॉन वेजिटेरियन हो, ताकि दोनों लोग, भाई हम चाहते हैं ना कि हम अपना फ्रेंड भी ढूंढते हैं तो हमारे जैसा नेचर का हो, तभी तो काम चलेगा, वरना उसको उत्तर पसंद मुझको दक्षिण पसंद, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बस सेम सिनेरियो है क्या कि V1 था, ये V5 बोला और ये V3 बोला। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात, क्या कि मुझे एक दुल्हन चाहिए, ये दुल्हन किसी और की है और बारात लेके मैं जाने वाला नहीं, दुल्हन किसी और की है बारात लेके जाने वाला नहीं, तो करोगे क्या बेटा? आनन फानन में दूसरी दुल्हन की व्यवस्था होगी कि ऑन द स्पॉट वहीं से भी किसी लड़की को लाओ और आज शादी करो, वरना ये बंदा उठने वाला नहीं है। तो वो दुल्हन कहाँ से आएगी? वही दुल्हन है बेटा, ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आज आपको जितने टाइम होगा हमारे पास जितनी बात हम कर लेंगे, V1 की ज़रूरत पड़ती है बेटा, V3 की ज़रूरत पड़ती है, V5 की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यकीन मानिए V2 की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इस दुल्हन को जन्म नहीं दिया गया, मतलब ग्रामर ने इसकी V2 फॉर्म नहीं बनाई। और जो लोग बोलते हैं कि वॉज वर इसकी V2 फॉर्म है, मैं बेटा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों उसको मैंने इससे सेपरेट किया हुआ है, क्यों वॉज वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब की श्रेणी में उसको हम नहीं लाते। हालांकि लिंकिंग वर्ब इज अ पार्ट ऑफ मेन वर्ब, वो सारा मेरी जिम्मेदारी है, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और मुझे मालूम है आप वैसे भी परेशान नहीं हैं, ईश्वर ना करे आप हों। ठीक है, वापस आते हैं बेटा, इसको शादी में आया है, शादी करके जाएगा, ये दुल्हन किसी और की है। पंडित जी को क्या चाहिए? एक आर्टिफिशियल दुल्हन। तो कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे। अब लेकिन फिर पेच, दुल्हन 3 दूल्हा 1 कैसे आएगा? तो सेम सिनेरियो बेटा, नॉन वेजिटेरियन दूल्हा तो नॉन वेजिटेरियन दुल्हन, बीड़ी पीने वाली दुल्हन तो बीड़ी पीने वाला दूल्हा, हमको इसी तरीके का पेयर चाहिए। तो मुझे बच्चे बताओ, मस्ट को क्या पसंद? V1 है। हैव को क्या पसंद? बोलो V3। तो बेटा हैव पंडित, अब लड़की तो गई, ये किसी और की है, पंडित जी के अकॉर्डिंग ही तो शादी करोगे। पंडित जी ने कहा भैया यही लड़की सही है, इसके गुण नशा तो तुमसे मिल रहे हैं, ठीक 36 गुण तुम्हारे और 56 गुण उसके मिल रहे हैं, कर लो शादी। तुम भी सोचे बेटा आप खाली हाथ जाने से अच्छा कर ही लो। तो पंडित जी के अकॉर्डिंग, यानी ये हैव है बच्चे, हैव के अकॉर्डिंग हैव क्या पसंद करता है? V3 पसंद करता है। तो इसमें V3 कौन है? यानी कि ये दुल्हन सिलेक्ट हुई है इसके साथ शादी करने के लिए, यानी कि हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? बीन इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या समझाने की आपको कोशिश की कि एक सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरीके से क्या है बच्चे? सही था, लेकिन लैंग्वेज के दृष्टिकोण से वो गलत हो रहा था। क्यों? ये सिनेरियो। अब जो बच्चे मुझे देख रहे हैं या अभी जब देखेंगे वो क्या समझेंगे? सर आपने बोला, पहले इतनी बात समझ गया, मैं फिर से एक बार डिटेल में बता देता हूँ। एक दूल्हा, एक पंडित जी, एक दुल्हन, आपका मेन मोटो क्या है? मैं आपको फंसाऊंगा जरूर, पेपर फंसाता है, मैं नहीं फंसाऊंगा, पेपर फंसाता है कि ये दुल्हन किसी और की होगी। आपको यही बात समझनी है। अगर आपकी दुल्हन किसी और की है तो दूल्हा खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको आर्टिफिशियल वर्ब यानी आर्टिफिशियल दुल्हन की ज़रूरत पड़ेगी। वो दुल्हन कौन सिलेक्ट करेंगे? पंडित जी। और पंडित जी कैसे सिलेक्ट करेंगे? अपने अकॉर्डिंग। क्यों भैया? गुण कौन मिलाएगा? अब तुम तो बेटा करके ले आओगे, मान लो एको गुण नहीं मिल रहे हैं तो हो गई समस्या। तो गुण कौन मिलाएगा? पंडित जी मिलाएंगे। और पंडित जी का नेचर क्या है? हैव है बच्चे, तो हैव को पसंद क्या है? V3। तो जो 3 दुल्हन ग्रुप हैं, ठीक है, जो 3 दुल्हन का हमारे पास ग्रुप है उसमें से हम V3 वाली को उठा के यहाँ पे लगा देंगे और हमारा सेंटेंस क्या सही हो जाएगा? दिस मूवी मस्ट हैव बीन वॉच्ड। अब मैंने एक लाइन प्रारंभ में बोली थी, क्या वो बच्चे ये थी, 2 V3 एक साथ नहीं लगते। लगाया है कि नहीं मैंने? देखो ये भी मैं क्या बोल रहा हूँ? V3, और ये भी मैं क्या बोल रहा हूँ? V3। मैं अपनी ही बात जो मैंने 5 मिनट पहले या 15 मिनट पहले बोली कि 2 V3 एक साथ नहीं लगाए जा सकते, मैंने लगा दी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताऊँगा, प्रूफ नहीं करूँगा, डिटेल में नहीं समझाऊँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे 2-2.5 घंटे चाहिए एक्चुअल में। बेटा याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं पैसिव वॉइस। और जिसको आप V3, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पे ऐसे ऐसे सेंटेंस ग्रामर ने पूछे हैं, ये ग्रामर ने ऐसे ऐसे सेंटेंसेस पूछे हैं जिसमें बच्चा उलझ के रह गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चे है ही नहीं, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे
क्यों इसको हम पास्ट पार्टिसिपल और ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और क्यों इसको V3 कहने का हक ग्रामर ने नहीं दिया, क्यों ये V3 नहीं है। आपको जो पढ़ते हैं ना पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो अनर्थ है। पैसिव वॉइस में तुम क्या हम क्या दुनिया की कोई शक्ति वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकती। पैसिव वॉइस में आप बेटा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब लगवाते हैं, और वो मैं क्यों नहीं समझा रहा हूँ। ना आपको ट्रांजिटिव वर्ब का ज्ञान है, ना आपको पास्ट पार्टिसिपल का ज्ञान है, और ना आपको इस बात का ज्ञान है कि V3 की लिमिटेशन क्या है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा कल परफेक्ट, जब हम परफेक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम V3 की लिमिट को जानेंगे कि V3 का अपना डोमेन क्या है। वो मुंह उठा के कोई भी ईडी लगे हुए वर्ड को आप V3 नहीं कह सकते। बेटा ये दुनिया में कुछ भी हो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इसको बोलते क्या, मैं लिख दे रहा हूँ, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। इसको बहुत शिद्दत के साथ डिस्कस करेंगे, मेरा फेवरेट टॉपिक है समझाना, ठीक है। लेकिन इसके लिए बेटा 2-2.5 घंटे चाहिए, धीरे धीरे पूरी भूमिका बनाएंगे। आज रैंडमली एक टॉपिक मैंने आपको उठाया सिर्फ ये समझाने के लिए कि ग्रामर में कुछ भी कठिन नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। जब मैं बच्चे आपको टेंस पढ़ाऊँगा तो ये भी पढ़ाऊँगा क्या कि आपने आज तक टेंस पढ़े 12 होते हैं, कभी आपने किसी से पूछा 12 क्यों होते हैं? क्या आपने कभी ये डिस्कस किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाते, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाते? बाकी 10 टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, इन दोनों में नहीं लगती। भैया क्या दुश्मनी थी साइड हीरो से? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को साइड हीरो से क्या तकलीफ है कि उसने नहीं लगाया? ये वजह आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। यही आपके लूप होल है पेपर में। खैर छोड़िए, अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। दिस मूवी मस्ट हैव बीन वॉच्ड। मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, बाद में वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हालांकि नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे क्या वर्ब बेसिक, उसको मैं फिर से समझाऊंगा। ये वर्ब बेसिक का ये एक छोटा सा पार्ट है, ये सिर्फ मेरा इंट्रो है कि आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम हैज़ अरेस्टेड, या राम, मैं वर्ड नहीं डाल रहा हूँ, वर्ड डालेंगे थोड़ा सा कहानी गड़बड़ करेगा। ही हैज़, ऐसे कर देते हैं, ही। आजकल बेटा रेया चक्रवर्ती वाला मैटर बहुत चल रहा है ना, उसी पे बनाते हैं सेंटेंस। शी कर दिया, उसी को समझ लो। ऐसे सेंटेंस आ गया, शी मे हैव अरेस्टेड, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो बेटा, मैं आपका क्या हो गया, मॉडल हो गया। मॉडल को बगल में क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है, इसको बगल में क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है, यानी ग्रामेटिकली सेंटेंस फिर सही हो गया। लेकिन बेटा अरेस्ट करना, ठीक है, अरेस्ट का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, किसी को गिरफ्तार करना। तो बेटा जो शी है इसने गिरफ्तार किया है। बेटा गिरफ्तार वही करेगा जिसके पास अथॉरिटी हो, अथॉरिटी हो कि अथॉरिटीज़ हो। अब यहाँ आधों को सब इसमें डाउट होगा, अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, अथॉरिटीज़ का क्या मतलब होता है। ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी का प्लूरल अथॉरिटीज़ नहीं होता, पहली तो ये बात। बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, समय यूट्यूब का वीडियो तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हम, समय कम है हमारे पास, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। शी मे हैव अरेस्टेड, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो बेटा शी नहीं गिरफ्तार कर सकती। अब तुम कह दोगे सर पुलिस वाली शी है ना, ग्रामर में जब सेंटेंस लिखा होगा तो या तो इसकी अथॉरिटी हमको पता हो आगे जाके कि वो आर्मी में है, पुलिस में है, किस में है, ठीक है, एनसीबी में है, आजकल तो बड़ा नाम चल रहा है ये सब, तो हमको नहीं पता। ये नॉर्मल वर्ड है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो हमको नहीं पता चल रहा है कि किसने अरेस्ट किया, तो हम यही मानेंगे कि ये अरेस्ट हुआ है, ठीक है, अरेस्ट इसको किया गया। तो फिर वही बात है, अरेस्ट करने वाला इसका जो डूअर है, इसका जो हस्बैंड है, क्या वो ये है? नहीं, इसका जो हस्बैंड है वो कोई और है। और जैसे ही मुझे पता चला इसका हस्बैंड बच्चे कोई और होगा तो ये शादी किससे होगी, इसकी दुल्हन तो यहाँ पर है ही नहीं। और मैंने क्या बोला, दुनिया में मेन वर्ब के बगैर दुनिया का कोई सेंटेंस बनाना असंभव है। आपके मन में आएगा कि सर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी बनाने की, लेकिन बोला ना, आप चाहे भारत में बैठे हो चाहे युगांडा पे, आप धरती पे बैठ के लिखें चाहे चांद पे जाके लिखें, दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनेगा जिसमें मेन वर्ब ना लगी हो, जिसमें हमने क्या ना किया हो, मेन वर्ब का इस्तेमाल ना किया हो। तो बच्चे मेन वर्ब यहाँ पे है ही नहीं,
आप कहोगे क्या इसको मेन वर्ब, इसीलिए तो मैंने V3 कहा, मैंने कहा ना लिमिटेशन की बात है। आप जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ रहे हैं बेटा, असंभव, ये कुछ भी होगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, क्योंकि जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा आपने इसको मेन वर्ब कह दिया, और मेन वर्ब आपकी दुल्हन है जो इस दूल्हे से शादी करेगी, और आपकी मेन वर्ब तो किसी और के साथ पहले ही जा चुकी, यानी ये तो सिर्फ शादी में खाना खाने आई है, तो आप उसके कपड़ों से भ्रमित हो गए, और जिसको आप दुल्हन यानी V3 समझ रहे थे वो बाराती है बच्चे। और बाराती कौन होता है, अभी लिखा था मैंने क्या, PPT, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसकी एक्चुअल दुल्हन मिसिंग है, और अगर दुल्हन नहीं तो सेंटेंस नहीं, तो मुझे दुल्हन चाहिए, दुल्हन के लिए ही इनको जन्म दिया गया, इसी को बोलते हैं बी की वर्ब। इसीलिए V2 की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें ऐसी दुल्हन चाहिए ही नहीं जो वर्ब की सेकंड फॉर्म की हो, हमें सिर्फ इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, फिर वही सिनेरियो, अगर लड़की बीड़ी पीती है तो लड़का भी बीड़ी पीता हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हैव को पसंद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बेटा हैव को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। एक और सेंटेंस से मैं इसको समाप्त करूँगा, और ये इतना ही नहीं है बच्चे, ये और भी ज़्यादा डिटेल में होगा हमारे सामने, लेकिन बस धीरे धीरे, आज पहला दिन है। तो आइए देखते हैं मैं क्या लिख रहा था। बहुत सिंपल सेंटेंस। अभी आपको लग रहा होगा अरे सर हम सब्जेक्ट देख के समझ जाएंगे कि ये पैसिव में बन जाएगा। ऐसे भी सेंटेंस हैं बेटा जिसमें आप सब्जेक्ट से इतना बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं है। लेकिन अभी शुरुआत है, इसलिए मैं एकदम असाधारण सी बात कर रहा हूँ। आपकी मेन वर्ब बच्चों क्या है, सेलिंग। मेन वर्ब क्या है, सेलिंग। और बेटा क्या आपकी मेन वर्ब को आम बेच रहा है, आम खुद ठेले पे बैठ के कह रहा ले लो 4 रुपये किलो, सस्ता हो गया 20 रुपये किलो, तो क्या आम खुद को बेचेगा, नहीं। यानी जिसको आप मेन वर्ब समझ रहे थे वो क्या है बेटा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ये मेन वर्ब नहीं है। इसको मैं दूसरे तरीके से कहूँ, ये दुल्हन है किसी और की, गाना सुना है ना, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। आई थिंक मैंने सही गाया होगा, ठीक है। तुम भावनाओं में मत जाओ, वापस आओ। ये मेन वर्ब है, यानी कि ये दुल्हन तो है किसी और की, सेंटेंस में जो दूल्हा है उसकी नहीं है बच्चे, तो हम उसको PPT कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। इसको कैसे चेंज करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। अब प्रश्न है इसके लिए दुल्हन कहाँ से आएगी, तो जिसकी कोई दुल्हन नहीं होती, इसीलिए भगवान ने वरदान स्वरूप, भगवान इन द सेंस ग्रामर की बात कर रहा हूँ, वरदान स्वरूप हमें क्या दिया, बी, बीइंग और बीइंग। जिन दूल्हों को दुल्हन की कमी होगी उनके लिए ये मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास दूल्हा था, अब प्रश्न उठता है दुल्हन कैसी, तो मैंने बताया ना, गुड़ कौन मिलाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कुंडली। कुंडली कौन मिलाएगा, पंडित जी। पंडित जी कौन थे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर। तो अब फिर वही बात है, अगर आपका टेंस नहीं क्लियर है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बस थोड़ा सा मेरा मन नहीं था कि मैं इसको डायरेक्ट शुरू कर दूं, लेकिन बस आज इंट्रो था तो बस मन आया तो पढ़ा दिया, और कुछ नहीं। आर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आर आपको पता होगा, प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करता है, यानी कॉन्टिन्यूअस। देखो ना बगल में ING लगा है, यानी जिसको हम V5 बोल रहे थे। तो आर को कौन पसंद है, V1 प्लस ING। यानी पंडित जी ने इन तीनों में से किसकी कुंडली मिला ली, इन तीनों में से किसकी कुंडली इससे ज़्यादा मैच हो रही है बच्चे, ING वाले की। तो क्या लगा दिया पंडित जी ने, बीइंग। अब फिर समझना, क्या एक बीइंग आ गया और सेलिंग आएगा, नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा बच्चे तुम जिसको मेन वर्ब समझ रहे थे वो मेन वर्ब है ही नहीं, वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। और उस पास्ट पार्टिसिपल, अब जो बच्चे इंग्लिश का अच्छा ज्ञान रखते हैं वो जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। सेलिंग को बच्चे क्या कर दोगे, सोल्ड। और आप इसको क्या कह देते हैं, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ग्रामर में बच्चों इससे ज़्यादा गलत चीज़ तो होती ही नहीं जो ये बात बोलता है कि ग्रामर में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म ना तुम ना हम, दुनिया में कोई नहीं एक साथ लगा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी नहीं है, ये क्या है, PPT है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी मेरा सिर्फ मकसद इतना था, कहाँ पे बीइंग लगाएं, कहाँ पे बीइंग हटाएं, इन तरीके की बातों को, ठीक है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ, ही मे प्रेजेंट
इन द क्लास। ये सेंटेंस आ गया। तो बेटा हम नहीं समझ पाते कि इसमें क्या गलती है, लेकिन कैसे कर लोगे। मे दिखाई दे रहा, मे मतलब मॉडल, मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को बगल में क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब को बगल में क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ बताओ प्रेजेंट क्या है, उपस्थित, ठीक है। तो प्रेजेंट कोई वर्ब है, बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंट का मतलब वर्ब नहीं होता बेटा, ठीक है। अब प्रेजेंट एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं इसको नहीं सिखा रहा। तो यहाँ पे बच्चे वर्ब नहीं थी, प्रेजेंट क्या है। अब आपके पास वर्ब है ही नहीं, प्रेजेंट को हम वर्ब नहीं मान रहे, होती ही नहीं तो क्या माने यहाँ पे। तो इस सेंटेंस में आपको वर्ब नहीं है, और मैंने कहा ना हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब साइड हीरो है, मेन हीरो नहीं। और मेन हीरो के बगैर क्या कोई सेंटेंस पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स इसमें भी गलती है, और गलती किसकी है, मेन वर्ब, यानी दुल्हन मिसिंग है। और बच्चे दुल्हन सिर्फ यही 3 बनती हैं, बाहर से कोई दुल्हन नहीं आएगी, सिर्फ इन्हीं तीनों को। और इन तीनों का चयन यानी कि इनकी कुंडली कौन मिलाएगा, पंडित जी। पंडित जी बच्चे कौन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चे कौन, मे क्या, मॉडल। मॉडल को पसंद क्या है, V1, यानी कुंडली मिल गई किसकी, V1 की। V1 कौन है, B। तो क्या लगा दोगे, B। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। वरना हम कल चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, तब आपसे कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।